हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको घोड़ों के पूरे रूटीन खुराक यानी कि सुबह से लेकर शाम तक हम किस टाइम क्या क्या खिलाते हैं ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। और भी चीज़ें जो हम घोड़ों के लिए सुबह से शाम तक करते हैं, जैसे कि उसका नाखून साफ करना, उसको नहलाने का, और भी जो कुछ भी काम है वो सब कुछ शेड्यूल आज हम आपको सुबह से शाम तक का दिखा देंगे। तो अभी करीबन सुबह के 6:30 बज गए हैं। तो अभी उनको दाना देने का टाइम है। तो आइए देखते हैं कि दाने में वैसे तो दाने का एक वीडियो मैंने डाल रखा है, लेकिन सीज़न वाइज हम अलग अलग खिलाते हैं कि अभी ठंड का मौसम है तो अलग दाने हैं, और गर्मियों में अलग। तो अभी ठंड का मौसम है तो बाजरा ज़्यादा देते हैं। तो इसमें ये है ना, जो बाजरा और गेहूँ और मठ ये इसमें मिलाए हुए हैं। तो और ये इसको अभी बाजरा हम नहीं देते। जो काली वाली बच्ची हमने अभी घोड़ा दिखाया है उसको अभी बाजरा नहीं देते और कम दान देते हैं। और ये चने, गेहूँ और मग ये उबाल रखे हैं। तो अभी ठंड के टाइम में हम उबाल के देते हैं दाना, और अगर गर्मियाँ होती है तो उबाल के नहीं देते हैं। तो दाना मिला दिया। ये मूंगफली का छिलका है। ज्वार की कुट्टी भी मिलाते हैं इसमें, आप जो चाहो मिला सकते हो। और एक टाइम ये जो हिमालय बत्तीसा पाउडर, एक टाइम हिमालय बत्तीसा, एक टाइम सरसों का तेल देते हैं। वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे जाके, जब शाम को इनके लिए हम दाना तैयार करेंगे ना, तो उस टाइम इसको सही तरीके से मिक्स कर लो। अगर पानी की मात्रा कम लगे तो थोड़ा सा डाल दो। और ख़ासकर अगर किसी के घोड़ी को सर्द लग गई हो या उसके नाक से पानी निकल रहा हो तो उसको हल्दी और जो अजवाइन होती है ना वो दे दो आप। इतनी सी चुटकी भर, चुटकी या 2 चुटकी, अगर आप 5 से 7 दिन तक दोगे ना, उतना भी देना नहीं पड़ेगा और उसके नाक से पानी गिरना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अजवाइन का धूप भी दे सकते हैं हम अंगारों पर रख कर, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाने में रख दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए इनके आगे रख देते हैं। तो ये शांति से अब ये सब कुछ दाना बहुत ही बढ़िया तरीके से खा लेगी। तो अब जब हम पूरे दिन हम आपसे मिलते ही रहेंगे, तो अब थोड़ी देर बाद फिर हम वीडियो डालेंगे, लेकिन आप तो शुरू ही रहना अपने साथ। तो अब ये खा लेंगे, उसके बाद क्या डालेंगे वो हम आपको पूरा सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल आप दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी हमने देखा कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे हमने दाना खिलाया। अब करीबन 8:30 बज चुके हैं। तो इनको ये मूंगफली का चारा है वो हम दे रहे हैं। तो इनको मूंगफली का चारा दे दिया। अब जैसे ये चारा खा लेंगे मूंगफली का, उसके बाद हम ज्वार का कटिंग देंगे, या फिर ज्वार का पुला है वो डाल दो, ठीक है। और उसके बाद दोपहर में करीबन 11-12 बजे हम फिर से हरा चारा उनको देंगे। तो अभी इसकी स्पेशल डाइट शुरू है, क्योंकि इसकी अभी थोड़ी इसको शादी में घुमाना है, तो इसकी थोड़ी अभी हमको बॉडी बनवानी है। तो इसके लिए इसको स्पेशल डाइट दे रहे हैं। उसमें 4 टाइम दाना, जो दाना सुबह दिया था ना वही दाना हम इसको 4 टाइम दे रहे हैं। एक सुबह दे दिया, उसके बाद करीबन ये सब कुछ खा लेगी ना, उसके बाद 11 या 12 बजे पहले दाना खिलाएंगे, उसके बाद हरा चारा डालेंगे, फिर शाम 4 बजे दाना खिलाएंगे, और रात को करीबन 9 या 10 बजे दाना खिलाएंगे। तो
इसको ये मूंगफली का चारा डाल दिया। अब भाई अभी बच्ची को भी डाल दिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये मूंगफली का जो चारा है उसको छाने बिना नहीं देना है। इसमें मिट्टी नहीं आनी चाहिए। इस कहीं पर भी इसको छान लो और उसके बाद घोड़ों पर डालिए। क्योंकि बच्ची के पैर में तो चोट आई थी ना, वो अभी 2 दिन ही हुए, फिर भी हमने ठीक कर दी इसको। दिखाई दे दिया। तो इसकी जो चोट आई थी ना उसको हमने, देखिए ये जब घास सूख गया ना तो उसके ऊपर हमने जो दंतकांति ट्यूब आती है या फिर कोलगेट आती है वो लगा दो, ताकि उसको मच्छर परेशान ना करे। और एक बार अगर अच्छी तरीके से कोलगेट या दंतकांति लगा देंगे ना तो उसके बाद उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लगाते वक्त ध्यान रखिए कि घाव सूखा हुआ होना चाहिए, वहाँ से कुछ पानी या जो इन्फेक्शन आता है वो नहीं निकलना चाहिए, या फिर अंदर कीड़े कुछ पड़े ना हो। उस चीज़ का ध्यान रखिए, उसके बाद आप लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आइए मेरे साथ कि इसके बाद हम क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मूंगफली का चारा दे दिया है, वो खा रही है। तो उसके बाद आपको दिन में एक बार मैं तो बोलूँगा कि ज़रूर सूंड की सफाई करें। अगर सूंड की सफाई नहीं होती है तो आपको मालूम है कि कई हमारे दोस्ती है कई कि उनके यहाँ क्या होता है, मैं दिखाता हूँ कि अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़े ना पड़े उसके लिए हर रोज़, मैं तो कहूँगा कि हर रोज़ एक बार तो सूंड की सफाई कर लो। हम तो जब इसको निहलाते हैं तब भी सूंड साफ़ कर देते हैं। ये जो मोटर की पाइपलाइन है ना, इसके प्रेशर लगा देते हैं तो साफ़ हो जाती है। लेकिन हमारे पास तो अगर इसको साफ़ करने के लिए भी है, लेकिन मैं ये लेके आया हूँ ताकि आप भी समझ सके ये हो, या फिर आपके पास कोई कीला हो जिससे आपको ठीक लगे। कोई भी चीज़ से आप सूंड साफ़ कर सकती हो। बेटे गुड गर्ल। अब देखिएगा ये हमारा साफ़ ही है क्योंकि हम हर रोज़ साफ़ करते हैं। तो ख़ास तौर कर ये पुतली बोलते हैं ना, इसकी सफाई ज़रूरी है। यहाँ से जो रस निकलता है ना उसका, वो निकलना चाहिए हमेशा के लिए। तो ऐसे बिल्कुल सफाई रखिए। और ज़्यादातर पीछे वाले पाँव में ज़्यादा सुम में फंस जाता है लीद वगैरह, तो उसकी सफाई ज़रूरी है। बेटा पक दे। ये देखिएगा, तो यहाँ पर से बस बच्चों बस जोधा बस बेटे। इसको वो कांटा चुभ गया था ना, तो उस वजह से शायद डर रही है। बस बेटे तो ध्यान रखिए पीछे जाके नहीं करना है। कितना भी घोड़ा आप पर, आपको उस पर भरोसा हो या उसको आप पर हो, लेकिन ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि अगर लात लगा देगी तो चोट भी लग सकती है। तो बढ़िया है कि यहाँ से करें और इसको ऐसे घुमाकर पूरी तरीके से ऐसे साफ़ कर लो। अब ऐसे साफ़ करके अगर आप मोटर से नली का प्रेशर लगाओगे ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब उसको मालूम हो गया है कि अभी दवाई का टाइम नहीं है, सूंड साफ़ कर रहे हैं, तो वो शांति से खड़ी है। ये बीच वाली पुतली की भी सब। तो इससे क्या होगा कि इसमें कीड़े या कुछ पड़ेगा नहीं, हर रोज़ साफ़ हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा अगर इनको अच्छे से रखना है तो ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम, लेकिन इसको और कोई भी सूंड संबंधित जो समस्याएं होगी उससे आपको बचा लेगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मूंगफली का चारा खाने के बाद हम इसके पहले तो सूंड साफ़ कर लेंगे। मूंगफली का चारा जैसे ही खा ले उसके बाद ज्वार की कुट्टी डाल देंगे। उसके बाद फिर दोपहर में क्या डालेंगे, हरा चारा कितना डालेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू।
तो दोस्तों अभी दोपहर के करीबन 11 बज चुके हैं। तो इनको अभी क्या है कि ठंड का मौसम है, तो धूप में नहलाना ठीक है। वहाँ पर नहलाने के लिए बनाया हुआ है स्पेशली जगह, लेकिन क्या है कि यहाँ पर धूप रहती है, तो इनको यहाँ पर नहला के थोड़ी देर खड़ा रखेंगे तो ये सूख जाएगी। तो ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस तरीके से अगर प्रेशर डालेंगे ना, तो आप नज़दीक आके देखिए, ये देखिएगा तुम पूरा देखिए, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। यहाँ पर ड्राई होना चाहिए ऐसा, वरना क्या होता है यहाँ पर लीड अगर रहती है ना, तो काफ़ी लोगों को क्या होता है कि कीड़ा पड़ता है और फिर ये पुतली पूरी तरीके से सड़ जाती है। और काफ़ी दोस्तों आप में से भी काफ़ी लोग परेशान होंगे कि हमने नाखून कटवाया लेकिन पुतली है ही नहीं। भाई वैसे होती है पुतली, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि वो कीड़े पड़ जाते हैं अंदर, फिर वो बिल्कुल पूरी तरीके से सड़ जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो ये सही बात नहीं है। उसके बाद हो सके तो उसका जो अंडर का पार्ट आता है वो भी साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर पसीना आता है और पसीने की वजह से बिल्कुल चिपचिपाहट की वजह से वहाँ पर मिट्टी जम जाती है। और देखिएगा ऐसा ठीक नहीं रहता है। तो हो सके तो हर जगह घोड़े की साफ़ कीजिएगा पूरी तरीके से। अगर वो ठीक तरीके से खड़ा नहीं रहता है तो किसी को लगाम लगाकर पकड़ा दो 1-2 बार, और धीरे धीरे करे, उसको परेशान ना करे तो उसको आदत लग जाएगी। तो उसके बाद ये देखिएगा कितनी गंदगी निकलती है, हर रोज़ साफ़ करते हैं फिर भी देखिएगा। तो सफाई ज़रूरी है, अच्छी तरीके से हर एक पार्ट की सफाई होनी चाहिए। और अगर उसको छूते रहेंगे तो जब बच्चा देगी तभी परेशानी भी कम होगी। और चल पैर उठा। तो ये देखिएगा बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो धूप में नहलाइएगा, कभी भी ठंड के मौसम में शाम को नहीं नहलाना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि घोड़ों को अगर शाम को 3-4 बजे आप नहला देते हो और हो सकता है कि ज़्यादा धूप ना हो और ठंडी हवा चल रही हो, तो फिर उनको ठंड लग सकती है। और घोड़ों को ठंड लगती है तो आप क्या मानते हो, वो चलेगी ना तो भी ऐसे ऐसे काँपेगी जैसे कि वो चल ही नहीं पा रही हो। तो आप परेशान हो जाएंगे भाई क्या होता है। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो उसको तुरंत रूम में ले जाओ और उसके ऊपर 2-3 कंबल उठा दो। वो पहले सुखा लो किसी भी टुवाल से, उसके बाद कंबल डाल दो उसके ऊपर, तो क्या होगा कि उसकी ठंड अच्छी हो जाएगी। तो हम दोपहर के टाइम जो कुछ भी खाने को देते हैं तो वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी इनको नहलाने के बाद वापस अंदर ले आए हैं। तो ये देखिए ये पूरी तरीके से सूख चुकी है। और अभी 12 बजे, हम आज पूरा दिन आपको टाइम पर कि कितने बजे हम क्या देते हैं वो आपको पूरे का पूरा शेड्यूल दिखा। तो टाइम वाइज हम बोलेंगे कि अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमने बोला था कि इसकी अभी एक्स्ट्रा डाइट चल रही है फॉर टाइम। इसको हम डाइट तो जो खिलाते थे वो तो खिला ही रहे, लेकिन फॉर टाइम इसको दाना दे रहे हैं, ये देखिएगा। तो अभी ये वही दाना जो हमने सुबह दिया था वो अभी हम इनको दे रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से इसको खा लेगी। उसके बाद ये जो रचका आया है वो हम कितना डालते हैं वो आपको अभी दिखा देंगे। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि हमने जो उसकी जो पुतली साफ़ की ना वो हमेशा साफ़ कीजिएगा। आपने नज़दीक से भी आपको दिखाया कि हम हर रोज़ साफ़ करते हैं तो वो पूरी तरीके से साफ़ और बिल्कुल ड्राई है। कि काफ़ी लोग होते हैं उनके वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि गीली रहती हो तो जो चूना आता है ना वो हल्का सा उस पर छिटकना है, तो क्या है कि वो भेज को सोख लेगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्या होता है कि हम करीबन सुबह दान खिलाने के बाद इनको लंजिंग कराते। इसकी डांस की ट्रेनिंग जब शुरू थी तब हम सुबह इसको डांस करवाते थे और शाम को भी डांस की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन इसको अभी क्या होता है कि आपको मालूम है कि इसको पैर पर चोट आई है, उसको भी चोट आई है, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन उसका कवरिंग करवाया है तो इस वजह से हम उसको फील्ड में सिर्फ खुला छोड़ देते हैं तो वो अपने हिसाब से घूम लेती है। और इसकी ट्रेनिंग बंद है, वरना हम सुबह दाना खिलाने के बाद आधा घंटा बाद इसको
डांस की ट्रेनिंग देते थे, शाम को भी वैसा ही करते हैं। और जो चीज़ एक बात बता दूँ कि अगर रचका खिलाना हो तो वो बिल्कुल मुरझा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि सुबह का सुबह कटिंग करवा के लेके आइए और शाम का शाम को कटिंग करवा के लेके आइएगा, तो बेटर रहता है। रचका बिल्कुल मुरझाया हुआ हो तो नहीं देना चाहिए घोड़ों को। तो अब हम रचका कितना डालेंगे ये दान खाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो अभी इसने जो हमने दाना डाला था वो खा लिया है। तो इसको दाना इसलिए डाला क्योंकि हमने आपको वो दिखाया कि इसकी अभी एक्स्ट्रा डाइट चल रही है, इसकी वजह से नए बच्चे भाई पछाड़ी लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि पास पास में खड़ी हो ना तो एक दूसरे को लात ना लगा दे। तो हम ये बात कर रहे थे कि इसको एक्स्ट्रा डाइट दे रहे थे, इसलिए इसको 4 टाइम दाना दे रहे हैं, वरना 2 टाइम ही देते हैं। और काफ़ी दोस्तों को लगेगा कि वो मूंगफली का जो छिलका था वो क्यों दे रहे हो, तो उसकी वजह ये है कि ये बच्ची को मैं जब लेके आया ना तब ये दाना भी खाती नहीं थी। आपको बता दूँ तो हर घोड़े एक जैसे नहीं होते, काफ़ी घोड़े होते जो आप डालते ही तुरंत फटाफट खा लेंगे, और काफ़ी घोड़े ऐसे होते हैं जिसको आप 1 या 2 पुलाव डाल दोगे तो पूरा दिन उनको वो भी चल जाएगा। तो ये भी ऐसा करती थी, इसकी डाइट काफ़ी कम थी। वो जो हमारी बच्ची है ना उसको आप कितना भी डालो वो तुरंत खा लेगी, तो ये धीरे धीरे खाती थी। तो शुरुआत में ऐसा होता था कि ये दाना नहीं खाती थी तो हम क्या करते थे उसमें गुड़ मिला देते थे, गुड़ को बिल्कुल उसमें छिलका डालकर और फिर दान में मिक्स करके इसको दे देते थे, तो गुड़ की वजह से ये दान खा लेती थी। तो अभी गुड़ भी मिला रहे और ये जो मूंगफली का छिलका, तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कि उसको क्या पसंद है। तो इसको अभी थोड़ा ठीक करना है, तो इस वजह से इसको 4 टाइम दान देना अभी से शुरू किया है, करीबन 11 तारीख से शुरू किया है, आज 20 तारीख है, तो 10 दिन हो चुके हैं। तो इसको काफ़ी अभी इसका ग्रोथ अच्छा लग रहा है। 10 दिन में तो हम देखेंगे कि 1 से 2 मंथ में कितना डिफरेंट आता है। तो फिर ये जो रचका उसको इस तरीके से खुला करके डालना चाहिए और बिल्कुल कटवा कर तुरंत लेके आइएगा, क्योंकि जो रचका अगर बड़ा रहता है तो वो ठीक नहीं होता है। तो आप देखिएगा ये दोनों को मैं डाल देता हूँ, तो अभी डाल दूंगा तो ये मेरे को मालूम ये 15-20 मिनट में पूरा खा जाएगी। और बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, लिमिट में देना चाहिए। लेकिन ये बच्ची को नहीं, अगर इसको ज़्यादा भी डाल देंगे ना तो वो उसको खाना है उतना ही खाएगी। तो हम उसको पहले इसलिए दाना देते, उसके बाद रचका खिलाते। शाम को हम उसको दाना देंगे करीबन 4 बजे, उसके बाद सूखा खिलाएंगे। फिर जैसे सुबह हमने मूंगफली का चारा दिया या फिर ज्वार की कुट्टी है, उसके बाद रात को करीबन 9 बजे तक फिर से दाना देंगे, और दाना के बाद हम उसको रचका खिलाएंगे, क्योंकि उसको भी पता चल गया है कि दाना जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये हरा चारा नहीं मिलेगा, तो वो उस वजह से खा जाती है। तो अगर ठीक करना है तो किसी भी तरीके से खिलाना तो पड़ेगा ही। तो अभी देख लीजिएगा कि कितना रचका डाला हुआ है, दिखा दो। तो ये ठीक है, खा जाएगी। अभी वो तो तुरंत खा जाएगी, लेकिन ये शाम तक खाएगी। हो सकता है थोड़ा सा बच भी जाए इसका। तो फिर अब हम शाम को 4 बजे मिलते हैं।
तो दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं, तो इनको फिर से दाने का टाइम हो चुका है। तो हमने जो दोपहर का खाना डाला था तो देखिएगा आप, वो बच्ची सब कुछ खा चुकी है। और इसकी जैसे हमने बात की थी तो देखिएगा ये इतना रच गया और ये पूरा इसने शेष छोड़ दिया है पीछे। तो अब कोई बात नहीं, इसको हम दूसरे जो पशु है गाय भैंस उसको डाल देंगे इस रचके को। इसके लिए अभी नया कटवा कर आ जाएगा। तो ये देखिएगा इस दान में जो सुबह और दोपहर को दान दिया वही है, सिर्फ इसमें सरसों का तेल करीबन 80 से 100 ग्राम मिलाया हुआ है, वो भी अभी खा रही है। तो जब ये पूरा कर लेगी तो उसके बाद हम इसको फिर से मूंगफली का चारा या फिर ये ज्वार का कुट्टी है या फिर पुला डाल देंगे तो वो खाएगी। उसके बाद फिर हम मिलते हैं 8-9 बजे ये सब कुछ खिला के। और जब सरसों का तेल दान में देते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसके बाद उसको 1 घंटे तक पानी नहीं पिलाना है। तो पहले पानी पिला दो, उसके बाद ही दान में दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घोड़े को खांसी होने की दिक्कतें आ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी हम मिलते हैं अभी रात को 8-9 बजे। तो दोस्तों अभी 7:30 या 8 बज चुके हैं रात के। तो हमने पहले इनको मूंगफली का चारा और जो ज्वार का पुला होता है वो डाल दिया है। तो जब ये खा जाएगी करीबन आधे से 1 घंटे में खा जाएगी, तो उसके बाद हम इसको जो स्पेशल डाइट दे रहे हैं इसलिए इसको दान खिलाएंगे और दान के बाद रचका डाल देंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो उसका मैं अब शूट नहीं करता हूँ, लेकिन आप समझ जाइएगा कि जितना रचका हमने दोपहर को डाला था ना, सेम टू सेम उतना ही रचका इनको हम अभी रात को डाल देंगे। और ये पूला अभी बच जाएगा तब तक, तो फिर इसको अगर रात को भी इनको भूख लगेगी तो ये अपनी मर्जी से खा लेगी। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पूले जैसा कुछ ना कुछ तो उनके आगे पड़ा रहने दो, ताकि ये क्या है कि उनको जब भी मन हो तो मन बहलाने के लिए ये हल्का सा ये खा लेगी, तो उसकी वजह से नखरे नहीं करेंगी और सारी टेढ़ी चीज़ें नहीं करेगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा डेली रूटीन दोस्तों, और आपको पसंद आया होगा। और आप सभी घोड़ा पालकों को जो नए हॉर्स लवर हैं उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी इससे। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।